आज हमारे महाविद्यालय में डॉक्टर अमित कुमार जी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए हुए हैं, जिससे हमारे सभी छात्र छात्राएं कुछ कला में कुछ मुख्य बिंदुओं को सीख सकें। जैसे कि आज सर यहाँ कुछ अभी रेक्टेंगल मैंने क्रिएट किया है और उसमें कुछ लाइंस हैं, तो ये कैसा दिख रहा है? अभी सिंपल रेक्टेंगल है, इसके तो कुछ लाइंस हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यही तो हल्का फुल्का आगे बढ़ा है ना। ये एक पर्सपेक्टिव व्यू मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। यहाँ पे आप इमेजिन करिए, ये एक दरवाजा है, लोहे का दरवाजा है, ये हमारी गली है, ये रास्ता है। अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मेरा आई लेवल क्या है, मैं किस जगह बैठा हूँ। हमें दिख रहा है। अभी इस व्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा आई लेवल, मैं कहां से इस व्यू को देख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू पढ़ते हुए एक चीज का ध्यान रखते हैं, कोई भी चीज, कोई वस्तु हो सकती है स्टिल लाइफ में, कोई पॉट हो सकता है, कोई फर्नीचर हो सकता है, कोई कंपोजिशन हो सकती है, कोई व्यू हो सकता है, कोई गली हो सकती है। उसमें देखते हुए पास की चीज बड़ी और दूर की चीज छोटी हमें दिखाई देती है। जैसे हम अपने पीछे देख सकते हैं, इस खिड़की से हमें पीछे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। क्या एक्चुअल में वो पेड़ की हाइट इतनी है कि वो खिड़की से नीचे आ जाएंगे? क्या वो जो बाहर तक खड़े हुए उतने छोटे हैं जितने यहाँ से दिखाई दे रहे हैं? नहीं है। लेकिन वो इतने छोटे क्यों दिख रहे हैं? पर्सपेक्टिव व्यू में पास की चीजें बड़ी, दूर की चीजें छोटी। अभी इसमें इस व्यू में एक पॉइंट बनता है जिसको हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट को हिंदी में कहते हैं योगी बिंदु या लास्ट पॉइंट ऑफ आवर विजन। जहां तक हमारी आंखें देख सकती है उस देखने की सीमा का अंतिम बिंदु, दैट कॉल्ड वैनिशिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? वैनिशिंग पॉइंट, अंतिम बिंदु, लोपी बिंदु, लुप्त बिंदु, बहुत सारे नाम हैं। ये डिफाइन करता है हमारे आई लेवल को। अब इस व्यू में आपको लगा होगा शायद मैं पालतू माता बैठा था उस गली में, तो ये भी कुछ ऐसा दिखेगा। जहां से ये भी दिखाई दे रहा है, ये मेरा आई लेवल है, यानी मैं पालतू माता बैठा हूँ तब ये व्यू ऐसा दिखेगा। ठीक है, आपको इसी में मैं छोटे सा और चीज बना के दिखाता हूँ। अभी कोई टेबल हमें दिख रहा है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्या इसमें ये वन साइड है, ये टू साइड है? क्या इसमें वन और टू साइड्स है? ये डिफरेंट साइज की है क्या एक्चुअल में? नहीं, लेकिन ये हमें साइड नंबर 1 बड़ी दिखाई दे रही है, साइड नंबर 2 हमें छोटी दिखाई दे रही है। क्यों? पर्सपेक्टिव व्यू में। ठीक है, है ना? इसमें हमारा आई लेवल क्या है? एक दूसरा कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। एक अलमारी हमने ये बनाया। हेलो हेलो, देखिए क्या फर्क है इन दोनों अलमारी में? बता सकता है कोई बच्चा? इसमें ऊपर का पार्ट दिख रहा है ना? इसमें ऊपर का पार्ट नहीं दिख रहा है। क्यों? जियो व्यू की ये ऊपर से देख रहे हैं, ये थोड़ी नीचे। बिल्कुल ठीक कहा। इसमें हमारा जो आई लेवल है, जो हमारा वैनिशिंग पॉइंट है,
वो क्या है, वो हमारा ये है, और इसमें हमारा आई लेवल क्या है, इसमें हमारा आई लेवल जो है यहाँ कहीं को जाके हमारा आई लेवल जो लोपी बिंदु है वो बने, है ना। तो हमारी आंखें कहाँ हुई, इस चीज में, यानी हम इस अलमारी से इतने ऊंचे बैठे हैं, हम किसी दूसरी अलमारी पे बैठ के या खड़े होके उस व्यू को देखेंगे तब ये अलमारी हमें ऐसे दिखाई देगी, है ना। ये अलमारी हम फर्श पे बैठ के देख रहे होंगे तो ये अलमीरा हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। एक दूसरा पेपर देखिए आया था, लेकिन इस व्यू में और इस व्यू में, दोनों व्यू में क्या फर्क है? बताइए। विजुलाइज करो अच्छी तरह से बना क्या रहे हैं और ये व्यू क्या आपको कैसा लग रहा है कि हम शायद स्टूल पे खड़े होके इस व्यू को देख रहे हैं या मेज पे खड़े होके इस व्यू को देख रहे हैं, है ना। ये व्यू आपको लगेगा कि हम नीचे बैठ के फर्श पे बैठ के इस व्यू को देख रहे हैं, है ना। ये व्यू लगेगा कि हम खड़े होके देख रहे हैं या स्टूल पे खड़े होके, चेयर पे खड़े होके देख रहे हैं, क्योंकि इसका वैनिशिंग पॉइंट यहाँ बना है। तो ये वैनिशिंग पॉइंट और ये पर्सपेक्टिव व्यू, ये इतनी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ड्राइंग का। आप कोई भी स्केच आप कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, है ना, ये आपको हर जगह काम आएगा। इसके बिना कोई भी स्केच, कोई भी कंपोजिशन, कोई भी आप स्टिल लाइफ आप नहीं ड्रॉ कर सकते, है ना। इसी में ये फिर से वही व्यू है ना। क्या इसमें ऐसा लग रहा है कि मैं सामने बालकनी में खड़े होकर या फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा होकर व्यू देख रहा हूँ? कैसे पता चला? क्योंकि हर एक व्यू में क्या है, ये जो हमारा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये? वैनिशिंग पॉइंट। ये वैनिशिंग पॉइंट का जो स्पेस है वो डिफाइन करता है हमारे आई लेवल को, कि हम कहाँ से उस पिक्चर को देख रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप लोग इस सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस स्केचिंग में वैनिशिंग पॉइंट की, और जो आप सपोज करिए कोई रेलवे को खड़े होकर देखते हैं बीच में, कभी देखना मत, कभी ट्रेन देख लेना, जब खड़े होकर देखता हूँ तो पहले देखना ट्रेन नहीं आ रही। जब हम देखेंगे तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देती है ना। क्या ये एक्चुअल में इतनी साइड से इतनी चौड़ी और साइड से इतनी छोटी पतली होती है ना। ये हमें आभास होता है कि ये इस जगह जाके मिल रही है इस पॉइंट में। तो ये पॉइंट क्या है? ये हर एक व्यू में होता है। आप कभी भी कोई व्यू देखेंगे, कोई कंपोजिशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि सब चीज़ें वहाँ लास्ट। आपने कभी कोई बीच पे गया है, समुद्र देखा है किसी ने, है ना। समुद्र को देखते हुए लास्ट में क्या दिखता है? सही से बताइए। सिर्फ एक ही लाइन दिखेगी आपने, क्षैतिज रेखा, लास्ट में सिर्फ लाइन दिखेगी। क्या उसके पीछे कुछ नहीं होता? हम सबसे बड़े होकर जब कोई व्यू देखते हैं तो पास की चीज़ें बड़ी दिखती हैं, पेड़ भी बड़े दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे चीज़ें छोटी होती जाएंगी। क्या एक्चुअली छोटी होती जाती हैं? क्यों दिखती है? पर्सपेक्टिव व्यू देता है। एक चीज़ दिमाग में पीछे से सेट कर लो, बिल्कुल देसी वाली, पास की चीज़ें बड़ी, दूर की चीज़ें छोटी। इसको रट लो, पास की चीज़ें बड़ी, दूर की चीज़ें छोटी। कोई भी चीज़ आप बनाए, कोई भी, है ना, कोई टेबल बनाई है आपने, कोई आपने ये रफली एक बुक बना। बुक्स कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो? पक्का? कौन बताएगा? कौन बताएगा इसका वैनिशिंग पॉइंट कहाँ है?
वहाँ है सबसे पहले सुबह हम 7 कोई बजे भी चीज़ देखते हैं, कोई बॉक्स देखते हैं, सुंदर व्यवस्था बच्चे पूरे लाइफ का ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा है, छोटा बॉक्स रखा है ना? ये क्लियर विजुअल है या नहीं है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा बॉक्स बना ये है ना, हमने ऐसे बॉक्स बनते हैं हमारे, है ना? बनते कि नहीं बनते? ऐसे क्यों बनते हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप लोग स्केचिंग करके लाते हो, आप में 10 में से एक बच्चा स्केच करके लाएगा और बाकी लोग उसके स्केच में से टिक देंगे क्लास में। हाँ, टिकते कि नहीं टिकते? आप कोई पेंटिंग बनाते हैं तो आप नेट से पेंटिंग डाउनलोड करते हैं, उसको देख के आप बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? अच्छा मुझे ये बताइए, आपको कोई आपकी तबीयत खराब हुई, आपने किसी भी डॉक्टर को दिखा दिया तो क्या आप ठीक हो जाओगे? आपको बुखार हुआ तो आप किसी भी डॉक्टर के पास चले गए, ठीक हो जाएगा? अगर आपकी शहर में 10 डॉक्टर हैं एक ही बीमारी का इलाज करने वाले, तो क्या 10 के 10 में किसी में चले जाओ आप ठीक हो जाओगे? क्या सबके पास डिग्री नहीं है? डिग्री सबके पास है, लेकिन प्रॉपर इलाज कौन करेगा? इन 10 में से कोई एक या दो, बाकी 8 क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो आपके जैसे स्टूडेंट रहेंगे, कॉपी करने वाले, है ना? आप लोग मेन पार्ट क्या है, आप लोग कॉपी करना है, आप लोग फोटोग्राफी से कॉपी कर लीजिए। इतना सुंदर कैंपस है आप लोगों का, कहीं बैठ जाइए, किसी पेड़ पौधे को स्टडी करिए, नेचर से ही सब कुछ है। हम कोई भी चीज़, कोई भी कंपोजिशन बनाते हैं, ठीक है, कोई भी क्लिप आर्ट बनाते हैं, सब कहाँ से मिलती है? नेचर से मिलती है। नेचर से बाहर तो कुछ नहीं है ना। नेचर से बाहर की चीज़ें अगर बनती हैं वो किस में आ जाती हैं? एब्स्ट्रक्शन में, एब्स्ट्रैक्ट में, अमूर्त चित्रण जिसे कहते हैं। चित्रण दो तरह का होता है, कौन कौन सा? एक मूर्त चित्रण, एक होता है अमूर्त चित्रण। एक होती है रियलिस्टिक आर्ट, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो जो सोच से परे का चित्रण है वो किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में, है ना? आजकल बहुत सारे कलाकार हैं जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करते हैं, वो यूट्यूब पे चैनल बना लिया अपना, रोज वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, हर 2 मिनट में ऐसे छापा मारा, ऐसे घुमाया, इधर उधर पेंटिंग तैयार हो, है ना? आप उन आर्टिस्ट से कभी रियलिस्टिक आर्ट बनवा के देखिए, वो बनाएंगे ही नहीं। अगर आप रियलिस्टिक करने के बाद एब्स्ट्रैक्शन में जाते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आएंगी, है ना? और आप एब्स्ट्रैक्शन में भी आप क्या करेंगे? बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। जैसे हमारे दिल्ली में एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं श्री विजेंद्र शर्मा, आपने जानता कोई? किसी ने नाम सुना है? विजेंद्र शर्मा जी का नाम सुना है? विजेंद्र शर्मा जी हमारे कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली के स्टूडेंट रहे हैं और वो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग लाखों में, करोड़ों रुपये में आज के समय बिकती है। उनकी कुछ पेंटिंग्स मैडम आपको दिखा देंगी, मोनिका मैम, है ना? पहले वो सिर्फ रियलिस्टिक काम किया करते थे, अब उनका काम क्या हुआ? रियलिस्टिक में उन्होंने एब्स्ट्रैक्शन को, मूर्त और अमूर्त चित्रण को मिक्स करके काम करना शुरू किया है। तो इतना सुंदर वो काम करते हैं कि आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या काम है। हाँ, आप लोग डेली स्केच करते हैं क्या? तो यस सर, एक स्केच खाना कितनी बार खाते हो? आप जितनी बार खाना खाते हो ना, उसके आगे 0 लगा दिया करो, उतने स्केच आपको डेली करते हैं। अगर आप दिन में 1 बार खाना खा रहे हो तो 10 स्केच करने हैं, 2 बार खा रहे हो तो 20 स्केच करने हैं, 3 बार खा रहे हो तो 30 स्केच करने हैं। आप यकीन मानिए, जब तक करोगे नहीं तब तक आपकी प्रैक्टिस क्लास नहीं होगी। में सबसे अच्छा काम जिस बच्चे का होगा, है ना, उस बच्चे को फेल कर सकता है वो बच्चा जिसका काम सबसे ज़्यादा खराब है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीना नॉन स्टॉप स्केचिंग कर सकता है। और आपको स्केचिंग करने के कुछ मूल मंत्र बताता हूँ जो हमारे टीचर्स ने बताए। वो क्या है? घर में न्यूज़पेपर होते हैं सबके, है ना? घर में फर्श भी होगा सबके, नहीं है तो ऐसा बोर्ड होगा आपके पास या तो पट्टा होगा घर में, आप न्यूज़पेपर को उस पर बिछा के बैठिए आराम से, नीचे फालतू मार। और ये पेंसिल आपके पास सबके पास होगी। ये पेंसिल आपको एक पेंसिल रोज घिसनी है। एक पेंसिल 5 रुपये की आती है, ये आपको डेली घिसनी है। कैसे? जैसे आपका मन करे।
आप उस पर लाइन्स बनाइए, हॉरिजॉन्टल बनाइए, वर्टिकल बनाइए, आप उस पर सर्कल बनाइए, ओवल बनाइए, जैसे आप पूरा ओपन होगा। हम लोग जब जिम जाते हैं, जब पहली बार आपने कोई जिम गया है, कोई जिम कभी गया है, आपने गया तो गया है मैम जाने की भी नहीं पेन कब होगा? पेन कब होगा? जब आप स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसे और आपका हाथ सेट स्केचिंग का भी सेम वही फंडा है। आप अभी इसको मैं हम लोग स्केच करते हैं, शीट को ऐसा रख लेंगे फिर बोल में ऐसे, है ना, और हाथ ऐसे टिका लेंगे मेज पे, और ये भी टिका लेंगे और ऐसे लाइन खींचेंगे ऐसे। जोड़ना पड़ेगा हमारी कलाई पे, कोहनी पे हाथ पे। जब तक आपका शोल्डर नहीं मूव करेगा स्केच करते हुए, ये आपका जब तक आपका शोल्डर मूव नहीं करेगा, आप देखेंगे आप जब करेंगे चलते हुए आपको मूवमेंट कहाँ से आएगा? आपके शोल्डर से फील होना चाहिए कि मूवमेंट यहाँ से हो रहा है, तब आपकी स्केचिंग अच्छी होगी। और वो स्केचिंग जब एक बार अच्छी हो जाएगी तो फिर कभी खराब नहीं होगी। अगर आप ये वाला स्केच करेंगे ना ऐसे करके, है ना, आप ऐसे करके बना रहे हो, यहाँ टिका दिए यहाँ, है ना, तो इसमें क्या होगा? एक टाइम बाद आपने स्केच करने छोड़ दिया, आपकी स्केचिंग फिर से खराब होगी। और कुछ करें या ना करें, स्केचिंग आपको डेली करनी है।